हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो J-16 ग्राउलिक Z के फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि कैसे जो वाइड वीजल एयरक्राफ्ट हैं वो काफ़ी यूज़फुल होते हैं स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस के अगेंस्ट में, और इनको वाइड वीजल एयरक्राफ्ट कहा जाता है जो कि एनिमी के रडार वगैरह को जैम करते हैं और उसके बाद एंटी रेडिएशन मिसाइल को यूज़ करते हुए उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एक बार मिसाइल गाइडिंग रडार जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो कम्प्लीटली नाकाम हो जाएंगे। तो ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज़ के लिए ये जो वाइल्ड वीजल प्लेटफॉर्म्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। तो हमने पास्ट में बात करी है FA-18 ग्राउलर्स के बारे में। हमने उसके डिफरेंट सेंसर्स को डिटेल में डिस्कस किया है, जिसमें विंग टिप पे वो कैरी करते हैं ALQ-218 सिग्नल इंटेलिजेंस पॉड जो कि रिसीवर की तरह काम करता है। उसके बाद जो विंग का मिड विंग पॉड होता है वो कैरी करता है ALQ-99 हाई बैंड जैमर, और जो सेंटर लाइन पॉड है वो कैरी करता है ALQ-99 लो बैंड जैमर्स। बाकी एडिशनली इसमें कम्युनिकेशन काउंटर मेजर सेट एंटीना दिया गया है। साथ में जो लग्स एरिया है वहाँ पर इनकांस दिया गया है। यहाँ पर इनकांस का मतलब है इंटरफेरेंस कैंसिलेशन सिस्टम। तो ये हेल्प करता है कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने में जब ALQ-99 जैमिंग कर रहा हो। साथ में जो CCS है यानी कि कम्युनिकेशन काउंटर मेजर सेट है वो सिग्नल ट्रांसमिशन में हेल्प करता है जब ALQ-99 जैमिंग कर रहा हो। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैमिंग इन्वायरमेंट में जो इन्फॉर्मेशन है उसका आदान प्रदान होता रहे। तो अब इस चीज़ को बैकग्राउंड में रखते हुए एनालाइज करते हैं जो J-16 की नई फ़ोटोज़ निकल कर आई हैं उनको। तो J-16 की जो फ्रंट से फ़ोटो है उसमें जो पहली चीज़ नोटिस करने लायक है वो ये है कि इसमें कोई IRST सेंसर नहीं है। तो फ्लैंकर्स में यूजुअली IRST सेंसर होता है सामने की तरफ, पर अगर आप J-16 को देखेंगे तो यहाँ पर ये एरिया जो है वो क्लियर है। साथ में जो 30 मिलीमीटर कैनन है उसको भी नहीं दिया गया है, ऐसी बात सामने निकल कर आ रही है। उसका जो स्पेस है वो यूटिलाइज किया गया है सेंसर्स को लगाने में। बाकी नो सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको पिटो ट्यूब नहीं दिखाई देगी जो कि यूजुअली फ्लैंकर्स में होती है। तो यूजुअली जब AES से रडार को लगाया जाता है तो पिटो ट्यूब नहीं होती है। तो ये शो करता है कि यहाँ पर AES से रडार को इंटीग्रेट कर दिया गया है। विंग टिप की बात करें तो यहाँ पर भी आपको एक पॉड दिखाई देता है। ये मोस्ट प्रोबेबली ALQ-218 का ही एक इक्विवेलेंट हो सकता है। तो ये सिग्नल इंटेलिजेंस सेगेंट और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस यानी कि एलेंट पॉड हो सकता है। बेसिकली ये एक रिसीवर है। अगली फ़ोटो में आगे बढ़ें तो ये मिड विंग पायलॉन में एक पॉड दिखाई देता है। चांसेस ये हैं कि ये हाई बैंड जैमर हो, और उसके बाद जो फ्यूसलाज में भी एक पॉड नज़र आता है जो कि लो बैंड जैमर हो सकता है। बाकी आप अगर एयरक्राफ्ट के कॉकपिट के पीछे देखेंगे तो एक एंटीना निकला हुआ है। चांसेस ये हैं कि ये कम्युनिकेशन काउंटर मेजर सेट का एंटीना हो। बाकी पीछे की तरफ से अगर आप देखते हैं जो फोटोज निकल कर सामने आई है तो यहाँ पर एयर इनटेक के ऊपर जो हार्ड पॉइंट्स हैं उसमें 2 जैमिंग पॉड लगे हुए हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये लो बैंड जैमर्स हो सकते हैं, और बीच में एक अजीब सी एयर टू एयर मिसाइल दिखाई दे रही है। तो इस पर बहुत क्लियर फोटो नहीं आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं ये नई मिसाइल है, कुछ लोगों का मानना ये है कि 2 मिसाइलें एक के पीछे एक हैं। तो क्योंकि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की कन्फिग्रेशन में रखा गया है तो इसके चांसेस अच्छे हैं कि ये एक एंटी रेडिएशन मिसाइल हो। तो अगर ये एक के पीछे एक मिसाइल है तो ये LD-10 हो सकती है जो कि SD-10 का ही एंटी रेडिएशन वाला वर्जन है, और ये 60 किलोमीटर की रेंज में रडार्स वगैरह को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। बाकी अगर ये नई मिसाइल है तो ये पॉसिबिलिटी भी है कि हो सकता है PL-15 पर बेस्ड लॉन्ग रेंज एंटी रेडिएशन मिसाइल हो, पर इसके चांसेस कम नज़र आ रहे हैं। बाकी फर्दर डिटेल्स आती हैं तो उसमें चीज़ें पता लग जाएंगी। बाकी इंजन्स की बात करें तो यहाँ पर नए इंजन्स हैं, चाइनीज़ WS-10 इंजन्स हैं कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये CFM56 इंजन्स पर बेस्ड हैं, और इनकी जो परफॉर्मेंस है वो रशियन इंजन्स के इक्विवेलेंट है। तो जो थ्रस्ट नंबर है वो 130 से 140 किलोन्यूटन के आसपास का है। तो यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली होगी कि इलेक्ट्रॉनिक अटैक के लिए जो इलेक्ट्रिकल पावर की रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा होगी। तो ग्राउलर्स में जो ALQ-99 पॉड लगे हुए हैं उनमें आगे की तरफ रैम एयर टरबाइन लगा हुआ है, तो ये अपनी इलेक्ट्रिकल पावर थोड़ी खुद प्रोड्यूस कर पाते हैं। पर अगर आप J-16 को देखेंगे तो यहाँ पर आपके जैमिंग पॉड नंबर में ज़्यादा है और उनमें कोई भी रैम एयर टरबाइन नहीं दी गई है, यानी कि वो प्योर एयरक्राफ्ट के इंजन की पावर पर चलते हैं। तो ये शो करता है कि जो नए इंजन्स हैं इनका पावर जनरेटिंग सिस्टम काफ़ी अच्छा है। बाकी इन सिस्टम्स की जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको कहीं भी बताया नहीं गया है,
तो हम उस पर कोई गेस नहीं कर सकते। तो फर्दर अगर आगे कोई इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है तो हम आपको उसके बारे में अपडेट दे देंगे। इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।